आगे बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है 27p³ + 144p³ माइनस 108p² माइनस 64q3। बेटा तो यहाँ पे हमने लगाना है होल क्यूब का फार्मूला जो होता है वो उसको आपने कंप्लीट करना है। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब हो तो ये बराबर होता है a का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पे आपने देखना ये है कि ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो किसका क्यूब है, यानी हमारा a कौन सा है, हमने ये ढूंढना है और फिर हमने ढूंढना है कि हमारा b कौन सा है। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। वो कैसे कि हम 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और ये p का क्यूब ऑलरेडी है। तो जब दोनों का क्यूब हो तो आप उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। इसी तरह हमने ये देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो बेटा अगर 4 का क्यूब आप करते हैं तो ये हमारे पास 64 आता है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब और q का क्यूब पहले से है। तो जब इसको आप लिखेंगे दोनों का अगर क्यूब हो तो हम होल पे क्यूब ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4q का होल क्यूब। जब हमने ढूंढ लेना है कि पहली टर्म जो है वो किसका क्यूब है और दूसरी टर्म जो है वो किसका क्यूब है, तो पहली और आखिरी आपने लिख लेनी है, दरमियान में जगह छोड़ देनी है ये वाली। उसके बाद बाकी जो काम करना है वो आपने इस फार्मूला को देख के करना है। इस फार्मूला में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना -3a² है। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 आपने खुद से लगाना है, फार्मूले में है। उसके बाद a से मुराद क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे है 3p। तो यहाँ पे आपने लिखना है 3p। अब यहाँ पे देखें a का स्क्वायर है तो हमारी a जो है वो फर्स्ट टर्म 3p है और उसके ऊपर भी हमने स्क्वायर डाल देंगे। उसके बाद देखें तो अगली टर्म है b, तो साथ आ जाएगा b से मुराद यहाँ पे हमारी ये टर्म है जो कि 4q है। तो यहाँ फार्मूले के मुताबिक हमने लिख दिया -3a²b। उसके बाद बेटा आपने आगे डालना है प्लस, और यहाँ भी क्योंकि प्लस था इस वजह से। फिर 3 जो है वो फार्मूले में है तो ये वो वाला 3 आपने लिख लेना है। उसके बाद देखें a से मुराद अगेन हमारी फर्स्ट टर्म जो कि है 3p। तो यहाँ पे हमने लिख देना 3 × 3p। उसके बाद देखें b का स्क्वायर है तो b हमारी है ये वाली टर्म जो कि 4q थी, तो 4q हमने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर भी था तो इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट टर्म रह गई है वो है -b³। तो आपने ये तो पहले ही लिख ली थी क्योंकि ये हमने पहले और ये आखिर में लिखी है। उसके बाद ये जो दरमियान में टर्म आ रही है ये हमने फार्मूले के मुताबिक लिखी। अब बेटा आपने देखना है ये कि जो है फार्मूला उसमें अगर एक भी माइनस है ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ये लिख के और यहाँ पे आपने होल पे क्यूब डाल देना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।